बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान के बाद एक बड़ी पेशरफ्त, ईरान का अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान, अमरीकी सदर ट्रंप ने का ईरान से इज़हार तशक्कुर, और ईरान अमरीका कशीदगी के अंदर हम देख रहे हैं कि बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। और ट्रंप भी जो हैं वो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सफारती कोशिशों के मौतरफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात की जाए तो लबनान जंगबंदी पर अमरीकी किरदार की उन्होंने तारीफ़ की है, तो मामला कुछ संभलते हुए महसूस हो रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का किरदार, और उसके साथ साथ जो मैशत के ऊपर इसका एक असर आया पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान पे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब दिफाई तजिया कर हमारा साथ दे रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर नवीद इलाही साहब साबिक ज्वाइंट TGIB हमारे साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बिलाल इफ्तिखार साहब माहिर हैं आलमी अमूर के। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं साजिद हबीब साहब, सर, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान की सिफारतकारी, जो पाकिस्तान की कोशिशें, जो जिस तरीके से पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर हुआ, इस पर मैं चाहता हूँ कि एक तजिया आपका मैं लूँ कि अब दुनिया पाकिस्तान को किस तरह से देख रही है। देखिए, एक बड़ा लफ्ज आजकल इस्तेमाल हो रहा है कुछ अरसे से आलमी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, उसको है कि राइज ऑफ द मिडल पावर्स। तो मैं हम बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में अगर एक कोई मिडल पावर जो है वो इस वक्त लाइमलाइट में है, जो उभर कर सामने आई है, वो पाकिस्तान है। देखिए, हमने जिस तरह से इतने बड़े इशू को जिसको तीसरी आलमी जंग का पेशखेमा कह रहे थे, और इसमें एक मुल्क को सफाई हस्ती से मिटाने की बातें हो रही थी, दूसरे को दीवार के साथ लगाया हुआ था, इस सारे में हमने सिर्फ अपनी सफारतकारी से, ठीक है, इसमें अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि जो पिछले बेशक। साल जिस तरह हमें कामयाबी मार्का हक बुनियाद मरसूस पे मिली, उस वहां से ये हमारा जो उठान जिसको हम कहते हैं शुरू हुई। और उसके बाद आप देखिए कि किसी के पास मीडिएशन कराने के लिए दो वॉरिंग पार्टीज हों, खास तौर पे जब उसमें एक सुपर पावर हो और दूसरी एक ऐसी पावर हो जिसको दीवार के साथ लगा दिया गया है, या तो आपके पास उससे बड़ी पावर होनी चाहिए दोनों से कि आप उनको क्वर्श करके प्रेशराइज करके बिठा दें, या आपके पास कोई इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि आप किसी को धमकियां दें टैरिफ लगाने की, पाबंद करने की। लेकिन आप देखिए कि हमने इन दोनों चीजों के उस तरह से ना होने के बावजूद, जो शायद चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, मे भी रशिया के पास है, उस कुछ हद तक हमने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, आई थिंक हमारी जो टीम एक वक्त सफारतकारी में मुलव्वस है, फील्ड मार्शल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनके साथ आई एम श्योर बहुत सारे फॉरेन ऑफिस के और दूसरे लोग शामिल हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज द मेन राइजिंग मिडिल पावर ऑन द ग्लोबल सर्फेस। बिल्कुल सही है। डॉक्टर नवीद साहब, ये बताइएगा कि ये जो कामयाबियों का तसलसल है, अल्हम्दुलिल्लाह जो किरदार हमारा है, इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ आने वाले दिनों में होंगी, वो जानना चाहूँगा कि उसके ऊपर थोड़ी बात कीजिएगा। देखिए, अभी जैसे आपने देखा है, लास्ट जो स्ट्रीक चल रही है, जिसमें सही फरमाया कि साथ हमारा हार्डवर्क भी है, सिंसेरिटी भी है, और साथ डिवाइन हेल्प भी है। हम्म। और आप देखिए कि जहां जहां पे गए हैं, खुदा ताला ने कामयाबी से कामरान किया है। अभी जो मेन इरिटेंट थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट के ऊपर भी दोबारा रिफ्ट क्रिएट हो गई, वो रिजॉल्व हो गया। और एक और इंसिडेंट ये था, जो लेबनान पे बम्बार्डमेंट जारी थी, वहां पे ब्रुटैलिटी इसराइल की, वहां पे भी सीज फायर हो गया। तो इसका मतलब है कि तमाम रास्ता जो है वो पीस के लिए पेव हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया जो है ट्रूथ, उसके ऊपर कहा थैंक यू पाकिस्तान, एंड दोनों की तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की और फील्ड मार्शल की, और उन्होंने कहा कि ये दोनों दे आर वंडरफुल पीपल। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक स्ट्रीक चल रही है, जिसमें कई एलिमेंट्स हैं, आपका हार्ड वर्क, सिंसेरिटी, डिवाइन हेल्प, वो जब तक चलती रहेगी, पाकिस्तान ये सक्सेस की लेडर जो है वो तय करता रहेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ी मेच्योरिटी से इस चीज को हैंडल किया है, और अपने आप को एक दुनिया में अपना एक नाम मनवाया है, एज ए मीडिएटर या एज ए नेगोशिएटर समझ लें। और अब ये जरूरत ये है कि हमारे जो मसाइल हैं, जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, अब मैं देख रहा था कि कुछ जगह से आवाजें आनी शुरू हो गई वेस्ट की तरफ से भी, जी। कि पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं इकोनॉमिक और लोन वगैरह, उनको रिजॉल्व किया जाए। कि इतना पाकिस्तान ने एफर्ट की है, रिलेंटलेस फ्रेंटिक एफर्ट्स किए हैं। अभी भी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर
मुख्तलिफ जगह पे गए, ईरान में फील्ड मार्शल गए, तो वो आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, और हमने जो स्टेप उठाया है बड़ा, उस पर बड़ी अप्रीहेंशंस भी थी कि अगर ये कामयाब ना हुआ, वेयर डू वी स्टैंड, हमारे पे रिएक्शन आएगा, हमारा इमेज का क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी दिलेरी का मुजाहरा भी किया, तो उससे भी हमें आने वाले दिनों में हेल्प मिल जाएगी। हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसको हम्म। अगर उसमें कन्वर्ट हो जाए तो हमारे लिए इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। बिलाल इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कि ये जो ईरान की तरफ से अब नए हुर्मुज़ खोलने की बात की गई है, आप क्या समझते हैं कि ये कोई बड़ा आलमी मुआहिदा हो सकता है या एक खैर सुगाली के जज्बे के तहत ईरान ने यह ऐलान किया? देखें, ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पास जो एटम बम से बड़ा हथियार इस वक्त मौजूद है वो आबनाए हुर्मुज़ है। 20% LNG और जो पेट्रोलियम है वो यहाँ से रोजाना गुजरती है, और उसने कुछ दिनों के लिए इस पे कंट्रोल किया तो आपके सामने $120 प्लस तक जो है कीमत पहुंच चुकी। और इसी तरीके से आप अगर अपने हमसाए में देखें तो LNG की कमी की वजह से जो सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड और खुद हमारे खिते के अंदर पैदा हुई वो भी आपके सामने थी। अब मसला ये था कि एक जंग विदाउट एनी प्लानिंग अमेरिका की तरफ से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हम जो है खामनाई साहब को शहीद करेंगे, लीडरशिप को खत्म करेंगे, तो शायद ईरानियन जो रिजीम है वो क्लैप्स कर जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, उनकी असेसमेंट गलत थी, और वो जो चाहते थे कि जीरो सम गेम हो वो उस तरीके से नहीं हुआ। ईरान ने ये साबित कर दिया कि अमेरिका की जो एक मिथ बनी हुई थी कि उसके पास जो फायर पावर है, जो उसकी ग्लोबल रीच है, वो अपनी चीज नहीं मनवा सकता, और मल्टीपोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो और वाजे होके सामने आया। अब अमेरिका उस बंद गली में पहुंच चुका था कि अभी आप ये देखिए कितना मजाइका खेज है कि एक ब्लॉकेड ईरान ने किया हुआ है और उससे बहुत दूर जो है एक ब्लॉकेड अमेरिकन ने किया हुआ है। हम्म। और जिस किस्म की बयानबाजी चल रही है, और फिर खुद अमेरिकन प्रेस बता रहा है कि ये किस किस्म का ब्लॉकेड है, तो अमेरिका को भी एक इज्जत का रास्ता चाहिए था। पाकिस्तान ने जो एक मेच्योरिटी का जो अभी बात कर रहे थे दोनों मेरे सीनियर, वो ये दिया है कि आप देखिए, इंडिया हमेशा कहता है कि हम विश्वा गुरु हैं, मोदी ने एक निकाली, लेकिन विश्वा गुरु क्या होता है? आज रूस आप पे एतबार कर रहा है, चीन आप पे एतबार कर रहा है, सऊदी अरब आप पे एतबार कर रहा है। जितनी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, जो डिफरेंट पोल्स हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान के ऊपर जो है डिपेंड कर रहे हैं, एतबार कर रहे हैं। हमारा चीफ जाता है तो वहां पे जिस तरीके से उसको जो है रिसीव किया जाता है फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, उसे जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, फिर वो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के अंदर जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। रशियंस चाह रहे हैं कि आप उनके पास जाएं, वो आपको होस्ट करना चाह रहे हैं। चाइनीज जो हैं वो आपके साथ चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो बार बार उसकी जबान नहीं रुक रही आपको। तो एक बहुत बड़ी फतह है जो कि एक हमारे बहुत जबरदस्त मुस्तकबिल की जहां तक बात कर रही है। दूसरी तरफ जो ईरान है, हमें ये मानना पड़ेगा कि ईरान जम के लड़ा, कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान का जो नुकसान हुआ है वो भी थोड़ा नहीं हुआ है। हम्म। ईरान जो आखिर में हमने ये देखा कि जहां पे पहले 400-400 मिसाइल जा रहे थे उनकी तादाद कम होनी शुरू हो गई। इसका मतलब है कि एक फटीक, एक प्रेशर उनके ऑर्डिनेंस और वो ड्रोन्स के ऊपर और उनके मिसाइलों के ऊपर भी आना शुरू हो गया। लेकिन इस पे तो तो बिलाल ईरान साहब को हमने सुना कि उनके एक, पास तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनके तो घरों घरों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। नहीं वो देखें ना, प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, आपने सिग्नल्स देने होते हैं। हमारे पास अभी भी 4,000 ड्रोन पड़े हुए हैं, ये इतने हजार, लेकिन आपको एक फटीक नजर आ रही थी। हम्म। और जैसे जैसे देखें महाज गर्म होता, अभी अमेरिका, आप माने ना माने, चाहे मल्टीपोलैरिटी आ गई है, लेकिन जहां तक मिलिट्री पावर के हिसाब से अभी भी यूनिपोलैरिटी है। अमेरिका की 900 से ज्यादा बेसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कुछ घंटों के नोटिस पे हमला कर सकता है। हम्म। तो हम ये सिर्फ एक चीज को देख के ये असेसमेंट नहीं कर सकते कि शायद अमेरिका कमजोर पड़ गया था। अमेरिका का वो एक जो इंप्रेशन था वो जरूर खराब हुआ, लेकिन अभी भी अमेरिका के पास वो पावर थी जिसको वो इस्तेमाल करके खराब कर सकता था। लेकिन अमेरिकन की भी असेसमेंट थी कि हम और अपने आप को एक्सपोज ना करें, क्योंकि उस एक्सपोजर की वजह से रशिया और चाइना के सामने जो एक इमेज, एक डेटरेंस है, और फिर ब्रिक्स, बिल्कुल आपको सही। पता है कि एक बहुत बड़ा अलायंस सामने आ रहा है, तो वो ब्रिक्स की तरफ लोगों की अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी। सो हम्म। अमेरिका भी एक वे आउट चाहता था। पाकिस्तान ने ईरान को तबाही से और अमेरिका की जो इज्जत की तबाही थी उससे बचाया, दोनों को वे आउट दिया।
और अब आपके सामने है कि देखें 82 के ऊपर आपका आज पेट्रोल का जो है, जैसे ये ऐलान हुआ है, उसकी पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो $82 के ऊपर आ गई है। तो आप ये अंदाजा करें ना कि कुछ लोग जो हैं वो तो नहीं पाकिस्तान का एहसान मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से कसम खाई हुई है। हम्म लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जितना बड़ा रिलीफ पाकिस्तानी लीडरशिप ने पूरी दुनिया को दी है, उसकी तो आपको मिसाल नहीं मिलती है। बिल्कुल सही। कि पहली दफा हुआ है कि एक जो है मुल्क जो है वो पूरी दुनिया को तबाही से, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन से, और उसके बाद जो राइट अगर बिलाल ये साहब, मैं जंग वापस फैल। आपकी तरफ आता हूँ। बिल्कुल ठीक है साजिद हबीब साहब। सर मैं भी आते हुए 2 रील्स देख रहा था, मैं मादत खाऊं कि मैं उनको वेरीफाई नहीं कर सका, लेकिन मैं हवाला ज़रूर देना चाहूँगा। हमारी जो फ़िज़ाइया है हम उसको बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं और पायलट्स हमें बहुत फैसिनेट करते हैं। मैं देख रहा था कि जी अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाओं से हम जा रहे हैं और फिर हम इंटरनेशनल फ़िज़ाओं में हैं, तो हम इसराइल को जो है वो कह रहे हैं कि अब जिससे आगे आपने नहीं बढ़ना। मैं इनको वो नहीं कर सका, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि सर इस सारे मामले में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे आना, जहाँ पे दहशतगर्दी के मामलात और यहाँ पे खौफ एक थोड़ा सा था कि अल्लाह खैर रखे, हमारी एजेंसीज ने बड़ा शानदार काम किया। फ़िज़ाइया को भी तो चैलेंजेस आए होंगे, उनके बारे में अगर आप हमें बता सकें। देखिए, फ़ज़ाइया की बात मैं इसलिए सिर्फ नहीं करूंगा कि मेरा खुद कोई 35 बरस फ़ज़ाइया से ताल्लुक़ रहा है। आप हिस्टोरिकली देख लीजिए, आप पाक फ़ज़ाइया को अगर, मुझे तो एक पूरा सेशन चाहिए बात करने के लिए कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराने के लिए पाक फ़ज़ाइया का एक पायलट खैबर खान अगर एक मोटर गन ना लेके जाता, ऊपर पहुंचाता, बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी, 1948 में तो शायद वो भी आज़ादी ना मिलती। वहां से शुरू होके 59 में ईद वाले दिन जहाज़ गिराने से लेके सितंबर की वॉर से, उससे लेके अभिनंदन और यहाँ तक आते आते पीएफ की, और उसके बीच में दोनों जंगों में जो अरब इसराइल की वॉर हुई है 67 में और 73 74 में, एवरीबॉडी नोज के हमारे लोगों ने कम से कम 8 से 9 जहाज दोनों जंगों में गिराए विदाउट लूजिंग एनी पाकिस्तानी पायलट, ऑल्दो दे वर फ्लाइंग अरब एयरक्राफ्ट। वो अपनी जगह है। ये जो आपने अभी बात की, आई थिंक इसको पाकिस्तान ने ओवरऑल कमाल, जिसको कहता हूं कि एक ऐसे तरीके से इसको हैंडल किया कि इतने बड़े इसमें स्टेक्स थे इसमें। आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया पे कोई अहमद कह ओफ। रहा था कि जेडी वेंस आएगा नहीं, वो वहीं से कहीं चला जाएगा, वो डाइवर्जन कर जाएगा। नहीं सर, लेकिन डाइवर्ट सर पाकिस्तान ने सर सर मैं खास, माजत खाऊं, आपकी बात काट रहा हूं सर, एक ने डाइवर्ट करवा भी दिया था। जी 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 जी, एक ने डाइवर्ट करवा भी जी दिया था। जी। तो आप देखिए कि खास तौर पे हमारे लिए ये बहुत अहम था कि देखिए, अमेरिकन आते हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी हर चीज बड़ी वो सॉलिड होती है, लेकिन उनके लिए भी अगर कोई खुदा ना खास्ता रास्ते में गिरदो नवाह में, इवन उनके ग्राउंड ट्रेवल के ऊपर कुछ हो जाता, यहाँ से ईरान में जैसे खान साहब ने कहा बहुत ज्यादा तबाही हुई, उनके उनके अड्डे भी देवर इन अ बैड शेप। और वहां से जिस कैलेंडरस्टाइन तरीके से हम उनके जहाजों को लेके आए हैं, नोबडी न्यू के कौन से वाले जहाज में वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसमें बैठे हुए कि नहीं आ रहे, लेकिन एक पूरा मूविंग एक्सक्लूसिव जोन पाक फिजाइया ने क्रिएट करते हुए, उस मूविंग एक्सक्लूसिव जोन के साथ जिस तरह हमारे ईरानी मेहमानों को लेके आए और फिर उनको छोड़ा, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। बिल्कुल सही। और मैं समझता हूं कि शायद यही भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैरियत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह सलामत रखे कि आमीन। अब ट्रम्प को भी हौसला हुआ है कि मैं भी जा सकता हूं। यस। तो आई थिंक दैट वो जो हमने पहले किया जेडी वैंस और उनकी सारी टीमों के आने पर, ये एक प्रीकर्सर था। मेरे ख्याल में ट्रम्प was शायद उसने कहा ये जेडी वैंस को पहले जाने दो, अगर ये खैरियत से आ गया तो फिर मैं जाऊंगा। आई एम जस्ट ऑन द लाइटर साइड, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे पैटर्न में, और खास तौर पे देखिए मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि जो हमें टीटीपी लाइक लोगों से खतरा हो सकता था, कोई अंदर आने का, इन्फिल्ट्रेशन का, खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद से 50 मील दूर भी कोई धमाका हो जाता उस वक्त, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होना था। यस। उस चीज को भी लेट मी अश्योर यू कि पीएफ ने और हमारे ड्रोन्स ने बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया। तो बिल्कुल इंशाल्लाह सही, ताला बिल्कुल सही। मैं नेक्स्ट मैं मैं मूवमेंट होगी मैं उसमें भी एजेंसीज के फिजाइया किरदार ऐसे पे ही जो है करें। वो डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ज़ाहिर है कि हमारी फोर्सेज, हमारी एजेंसीज के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे अभी एयर वाइस मार्शल साहब फरमा रहे थे कि अगर इस्लामाबाद से थोड़ा सा फासले में भी कुछ हो जाता, तो हमने देखा कि बड़े अच्छे से जो है वो किया। और मैंने शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा देखा अपने होश में कि कराची की ट्रैफिक से लेके हमने इस्लामाबाद की ट्रैफिक में कभी ऐसे नहीं सुना कि लोगों ने कहा कि जी हम बिल्कुल राज़ी हैं यहाँ पे 2 घंटे और भी खड़ा रहना पड़े, जो हम किरदार प्ले कर रहे हैं। तो अवाम का भी बड़ा एक एतमाद और वो सारा कुछ था। लेकिन आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको बड़ी कामयाबी से हमने जो है वो निभाया। इसके चैलेंजेस पे थोड़ी बात कीजिएगा, और आने वाले वक्त में भी हम प्रिपेयर हैं इंशाल्लाह अगर ट्रंप आते हैं तो।
मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आप देखें कि जो एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान एक किस्म का बैटल हार्डेंड है। 25 साल से तो मिनिमम हम इन हालात को देख रहे हैं, जिसमें आप समझें कि ऑलमोस्ट टोस पे ही रही, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस है, आर्म फोर्सेस हैं, या बाकी हमारे इदारे हैं, उनको हर किस्म की सिचुएशन में को हैंडल करते रहे हैं। और यहाँ बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं, आपके क्रिकेट मैचेस से लेके जो वीआईपीज आते रहे हैं, तमाम की हैंडलिंग का बहुत एक्सपीरियंस शायद किसी और मुल्क को इतना इन हालात, नामुसाद हालात में, इंटरनल हालात में प्रोटेक्शन देने का एक्सपीरियंस शायद कहीं और ना हो। तो मैं समझता हूँ उन तमाम एक्सपीरियंस को ब्रुए कार लाते हुए पाकिस्तान ने जो अपना प्लान मुरतब किया, दैट वाज फूल प्रूफ। बाकी तो जाहिर है कि बाकी फैक्टर्स जो हैं, जिसकी हम बात करते रहते हैं कि डिवाइन हेल्प, अपने आप ने तमाम फैक्टर्स को ब्रुए कर लाया। तमाम लोग जो हैं वो सीजन्ड हैं, ट्रेंड हैं, और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को पहले भी किया हुआ है। तो इसलिए हम एक बड़ा सेफ एनवायरनमेंट देने में कामयाब हुए हैं। और जो उसके बाद अब दोबारा हम ये सोच रहे हैं सेकंड राउंड के लिए, तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो हमें नजर भी आ रहा है इस्लामाबाद में कि उसकी तैयारी शुरू है, और आई एम श्योर कि उसी तरह की 100% फूल प्रूफ हम उनको सिक्योरिटी देने की पोजीशन में होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल सही है। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि जो सेकंड राउंड होने जा रहा है इस्लामाबाद में होता है, उसके अंदर क्या मखसूस एजेंडा हो सकता है दोनों तरफ से, ईरान और अमेरिका की तरफ से? किन पॉइंट्स पे आप समझते हैं कि अब मजीद जो है वो बात की जाएगी? मेरे ख्याल में बात की जाएगी, गारंटी मांगी जाएगी कि न्यूक्लियर के ऊपर जो है। अच्छा, न्यूक्लियर का भी बड़ा एक अजीब किस्म का इशू है। इमाम खमीनी ने अपनी जिंदगी में दे दिया था कि हम कभी ईरान जो है एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएगा, क्योंकि शरीयत के हिसाब से उनकी इंटरप्रिटेशन जो थी, ये मना है इस तरह का एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाना। और ओमान ने भी यही कहा। अभी जब ये जंग शुरू हुई, उन्होंने कहा डील पे पहुंच चुके थे, ईरान इज नॉट ईगर टू मेक एनी एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन क्योंकि वो इसराइल था, अभी भी हमारी जो नजर होनी चाहिए ना, वो बेसिकली अमेरिका चाहता है कि उसे एक जो है ना ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए। लेकिन स्पॉइलर बैठा हुआ है इसराइल। और कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि यहाँ से अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ही वाज इन कांटेक्ट विद नेतन्याहू। अगर तो ये हकीकी खबरें हैं, तो ये बहुत एक हमारे लिए आई ओपनर होना चाहिए कि जिस तरीके से जायनिस्ट लॉबी जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। दूसरी चीज ये नजर आ रही है कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट की नेचर जो है ना वो चेंज हो जाएगी। ये सुलह सफाई भी हो जाती है, किसी डील पे भी पहुंच जाते हैं, ट्रम्प साहब यहाँ पे आके चले जाते हैं, तो इसराइल जो है वो टारगेट अपने अचीव, उनका स्ट्रेटेजिक कल्चर ये बताता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अब हमें जो एक नया मोड नजर आएगा, हाइब्रिड जो है, वो मोड ज्यादा होगा, जबकि काइनेटिक जो है वो अब सीज कर जाएगा। और उसके अंदर आप जानते हैं कि प्रॉक्सीज इसराइली बैठी हुई हैं। मसलन कुर्दिश जो हैं, जब इनका मुआहदा एडना हुआ है टर्की और शाम के दरमियान लेट 1990s के अंदर, तो उसके बाद इनको कुर्द जो थे उनका कंट्रोल जो है अडॉप्ट किया था इसराइल ने। और आपको याद होगा 2003 की इराक इन्वेजन के अंदर भी जो ग्राउंड के अंदर इंटेलिजेंस दे रहे थे वो कुर्द्स थे। सो मामलात को खराब करने की कोशिश की जाएगी। और मैं यानी कि आपके इस प्लेटफॉर्म से एक करूंगा, क्योंकि मीडिया का मेरा भी बैकग्राउंड रहा है, और अब मैं क्योंकि पीएचडी कर रहा हूँ आईआर के अंदर, जो मुझे नजर आ रहा है अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत सख्त हो जाएगी। और क्योंकि हमने ये सुलह करवाई है, बड़ी ताकतें कुछ ऐसी थी, जो पॉलिटिकल बड़ी ताकतें जो एक लेवरेज रखती है अमेरिका के ऊपर भी और यूरोप के अंदर भी। अब आप देखेंगे कि एक हाइब्रिड वॉर शुरू होगी, एक इंफॉर्मेशन वॉर शुरू होगी, जिसके अंदर लोगों को डिफेम करने की कोशिश की जाएगी, जिसके अंदर जो है फॉल्ट लाइंस जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी। सो आप अभी एक्सपेक्ट करें कि अमेरिका चाहेगा हुर्मस के ऊपर, वो आपको पता है कि ईरान ने खोल दिया है। सो एक लिहाज से अमेरिका क्लेम करेगा कि हमने जो है ना इसके ऊपर विक्ट्री ले ली। हम्म। न्यूक्लियर के ऊपर ईरान कहता है कि जो मेरा हक है वो तो मैं करूंगा, लेकिन वो जो एक हमारा भी जो एक नजरियाती तौर पे एक फैसला है, हम उस साइड पे नहीं जाएंगे। सो न्यूक्लियर के ऊपर भी शायद कुछ कुछ क्लेम करने की जो है ट्रम्प साहब जो है करेंगे, ताकि जब वापस जाए तो वो कह सकें जी एक और मैंने बड़ी जंग जो है वो कर दी। इसी तरीके से ईरान के ऊपर से पाबंदियां मेरे ख्याल में अब हटेंगी, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी होगी कि जो पाइपलाइन एक ईरान तक पहुंच चुकी है, अब मेरे ख्याल में हमें भी उस तरफ जाना चाहिए, गैस
ताकि अपनी ज़रूरियात जो हैं हम पूरी कर सकें। आप इंडिया को ना शामिल करें, और करना भी नहीं चाहिए। टैपी जो आपकी ये सॉरी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है इसको मुकम्मल हम करें, क्योंकि पाबंदियां नज़र आ रहा है कि एक ईरान को जो फ़ायदा होगा वो पाबंदियां ख़त्म होंगी। इसी तरह जो पेट्रोल के हवाले से भी मेरे ख्याल में हमारे लिए भी फ़ायदा मंद होगा, ईरान के लिए भी फ़ायदा मंद होगा, और एक ज़्यादा अच्छी गुडविल जो है दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो नज़र आएगी। बिल्कुल सही है। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।